कलकत्ता एक बड़ा नगर है। उसके एक भाग का नाम है शिमला। कलकत्ते के उस भाग में भुवनेश्वरी देवी नाम की एक महिला प्रतिदिन शिव आराधना करती थी। वे भगवान से प्रार्थना करती, हे प्रभु, मेरी गोद में एक पुत्र देने की कृपा करें। भुवनेश्वरी की कई पुत्रियां थीं, लेकिन वे एक पुत्र के लिए तरसती थी। प्रतिदिन वे शिव से पुत्र के लिए प्रार्थना करती थी। उनकी एक नातेदार वाराणसी में रहती थी। उन्होंने उनसे भी काशी में वीरेश्वर शिव का पूजन अपने लिए करने की प्रार्थना की। भुवनेश्वरी बड़े विश्वास और भक्ति से प्रार्थना करती रहती थी। उनकी पुत्र की चाह बराबर तीव्र होती गई। आखिरकार प्रभु ने उनकी विनती सुन ली और उन्हें एक पुत्र प्राप्त हुआ। जाड़े का अंतिम महीना माघ की संक्रांति का दिन था। 12 जनवरी सन 1863 ईस्वी। साल की यह संक्रांति बहुत पवित्र मानी जाती है। उस दिन लोग गंगा स्नान के लिए जाते हैं। कुछ औरतें भुवनेश्वरी के मकान के सामने से गुजर रही थी, जबकि उन्हें जोर की शंख ध्वनि सुनाई दी। वे तुरंत ही उनके मकान में यह देखने के लिए गई कि उनकी सहेली कौन सा समारोह कर रही हैं। और उन्होंने क्या देखा? उन्होंने एक नवजात शिशु देखा। भुवनेश्वरी देवी का पुत्र। वह गदगदा, स्वस्थ और सुंदर था। उसके होठों पर मधुर मुस्कान थी, आंखें बड़ी बड़ी थी। उन्होंने ऐसा बड़ी और अजीब आंखें कभी नहीं देखी थी। उन्हें लगा यह अवश्य ही एक विलक्षण बालक होगा। इस बालक के पिता का नाम विश्वनाथ दत्त था। वे वकील थे, काफी धन कमाते थे और उदारता से खर्च भी करते थे। उनके पास अच्छे कपड़े, अनेक नौकर चाकर, घोड़ा गाड़ियां थी, जिससे जो जरूरत होती और जो मांगता उसे उदारता से दे देते थे। भुवनेश्वरी देवी और विश्वनाथ दत्त ऐसा सुंदर और ऐसे शुभ दिन में जन्मे इस पुत्र को पाकर बहुत प्रसन्न थे। भुवनेश्वरी देवी का यह विश्वास था कि उनका नन्हा पुत्र भगवान वीरेश्वर शिव का ही प्रसाद है, इसलिए उन्होंने बालक का नाम वीरेश्वर रखा। लेकिन नन्हे बालक के लिए यह नाम बड़ा था, इसलिए हर कोई बालक को विले के छोटे और प्यारा नाम से ही पुकारता था।